नमस्कार, आप टीवी6 न्यूज नेटवर्क के साथ जुड़ चुके हैं। मैं आपके साथ तनु चतुर्वेदी। संयुक्त किसान मोर्चा नई दिल्ली के प्रेस कॉन्फ्रेंस में संयुक्त किसान मोर्चा यानी कि एसकेएम और सेंट्रल ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच द्वारा संयुक्त प्रेस वक्तव्य जारी किया गया है। आपको बता दें कि एसकेएम और एसटीयू ने 16 फरवरी 2024 को केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी, किसान विरोधी और राष्ट्र विरोधी विनाशकारी नीतियों के खिलाफ क्षेत्रीय हड़ताल और ग्रामीण बंद के साथ साथ बड़े पैमाने पर देशव्यापी लामबंदी का आह्वान दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा और केंद्र ट्रेड यूनियनों के एसोसिएशन के संयुक्त मंच ने 24 अगस्त 2023 को नई दिल्ली के श्रमिकों और किसानों के पहले संयुक्त अखिल भारतीय सम्मेलन द्वारा बुलाए गए संयुक्त और स्वतंत्र अभियान और कार्यों की समीक्षा के लिए कई बैठकें की हैं। एसकेएम और सीटीयू ने सत्तारूढ़ कॉरपोरेट सांप्रदायिक गठजोड़ की मौजूदा घटनाक्रम पर चिंता व्यक्त की है, जिसमें बड़ी बेशर्मी से राष्ट्र संपत्ति और वित्त को मुट्ठी भर निजी कॉरपोरेटों को सौंपा जा रहा है और भारतीय लोकतंत्र के सभी संस्थानों को पंगु बना दिया गया है तथा उन पर कब्जा कर लिया गया है। अब इसी मुद्दे पर किसान नेता डॉक्टर सुनीलम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चर्चा की है और इन मुद्दों को उठाया है। तो आइए उसे भी सुन लेते हैं। अभी हम लोगों ने जो संविधान दिवस के ऊपर मतलब हमारा जो 26 से 28 तक का जो कार्यक्रम था 3 दिन का, तो 22 राज्यों के अंदर हमारे 25 से 50 हजार किसान और जो श्रमिक जो समर्थन में थे वो पहुंचे थे। तो एक वातावरण पूरे देश के अंदर बन गया है। और हम लोगों ने ये भी उल्लेख करना चाहता हूं क्योंकि उसका जिक्र नहीं आया है कि कल हमने राष्ट्रीय सम्मेलन में तय किया कि भाजपा को सजा दो। ये एक अभियान चलाने का काम पहले भी हम लोगों ने किया है और उसको भी हम पूरे देश के अंदर कंटिन्यू करने का काम करेंगे। तो यहाँ आपने सुना डॉक्टर सुनीलम को और यहाँ उन्होंने बताया कि ये सरकार समग्र रूप से मेहनतकश लोगों के जीवन और आजीविका पर लगातार बर्बर हमले कर रही है और विभिन्न कानूनों, कार्यकारी आदेशों और नीतिगत अभियानों के माध्यम से आक्रामक रूप से श्रमिक विरोधी, किसान विरोधी और जन विरोधी कदम उठा रही है। ये संवैधानिक रूप से चुनी हुई राज्य सरकारों के अधिकारों को नकार रही है। ये लोगों के विभिन्न वर्गों के सभी लोकतांत्रिक दावों और असहमति की सभी आवाजों को दबा रही है। ये राज्य व्यवस्था और संवैधानिक संस्थाओं का सांप्रदायिकरण करने, प्रशासनिक प्राधिकारियों और एजेंसियों का पूरी तरह से दुरुपयोग करने की खतरनाक योजना को जारी रखे हुए हैं। केंद्र सरकार लगातार मीडिया की स्वतंत्रता पर हमला कर रही है और यौन उत्पीड़न के पीड़ितों के आरोपी अपराधियों को बेशर्मी से बचा रही है, जिससे कानून और व्यवस्था पर लोगों का भरोसा कम होता जा रहा है। मजदूर और किसान वितरित करने, मांग पत्र वितरित करने और संघर्ष में बड़े पैमाने पर भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भारत भर के सभी गांवों में 10 से 20 जनवरी 2024 तक घर घर जाकर जन जागरण अभियान चला रही है। ये सभी जनसंपर्क गतिविधियां कॉरपोरेट सांप्रदायिक साठगांठ के साथ अपनाई जा रही हैं। श्रमिक विरोधी, किसान विरोधी और राष्ट्र विरोधी नीतियों के खिलाफ देशव्यापी लामबंदी करने की सहायक होगी। तो यह आपने सुना संयुक्त किसान मोर्चा आखिर होता क्या है और क्या था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वक्त हो चला है, अब आपसे लेते हैं अलविदा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।